जब दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी की बात आती है तो उसमें सबसे पहला नाम अमेरिकी डॉलर का होता है। डॉलर एक ग्लोबल करेंसी है जिसका इस्तेमाल अमेरिका के साथ दुनिया के कई छोटे देशों में भी होता है। इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर और यूरो काफी लोकप्रिय है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों में जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है उसमें सबसे ज्यादा अमेरिकी डॉलर होते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर डॉलर कैसे दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी बन गया? डॉलर की मांग ज्यादा क्यों रहती है और दुनिया के सभी देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर को ही क्यों रखते हैं? तो चलिए हम इन सारे सवालों का जवाब जानते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सेरेब्रल सर्कल। अमेरिकी डॉलर का इतिहास बहुत पुराना है और इसका प्रभाव ग्लोबल ट्रेड और फाइनेंस सेक्टर में बहुत गहरा है। साल 1690 में अमेरिका में पहली बार पेपर करेंसी का इस्तेमाल किया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य मिलिट्री के खर्चों को पूरा करना था। इसके बाद 1785 में अमेरिकी करेंसी को आधिकारिक रूप से साइन डॉलर के रूप में अपनाया गया। समय के साथ साथ अमेरिकी डॉलर में कई बदलाव हुए और 1914 में अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की स्थापना के बाद डॉलर की छपाई शुरू हुई। 1913 में फेडरल रिजर्व एक्ट के तहत फेडरल रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने और मुद्रा की सप्लाई करने वाला केंद्रीय बैंक बन गया। इससे पहले अमेरिका के अलग अलग बैंकों की ओर से जारी किए गए बैंक नोट से ही अमेरिकी फाइनेंशियल सिस्टम चलता था। साथ ही इस दौरान अमेरिकी डॉलर दुनिया की प्रमुख मुद्रा बन चुका था, जबकि ब्रिटेन का पाउंड अभी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य रूप था। दुनिया भर के ज्यादातर देश गोल्ड स्टैंडर्ड का पालन कर रहे थे, यानी वे उतनी ही करेंसी छाप सकते थे जितना सोना उनके पास होता था। 1914 में पहला विश्व युद्ध हुआ, तब बहुत से देशों ने अपने मिलिट्री के खर्चों को पूरा करने के लिए अपनी मुद्राओं के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ दिया। हालांकि ब्रिटेन ने इसे जारी रखा, लेकिन 1931 में आर्थिक कारणों से ब्रिटेन ने भी गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ दिया। इससे अमेरिकी डॉलर को बढ़ावा मिला और पाउंड की जगह डॉलर ने वैश्विक कारोबार में प्रमुख भूमिका निभाई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार था और अमेरिकी डॉलर को सोने से लिंक किया गया। 1944 में ब्रिटेन वुड्स में 44 देशों के प्रतिनिधियों ने मिलकर एक प्रणाली बनाई। इसमें फैसला लिया गया कि दुनिया की मुद्राओं को सोने से नहीं बल्कि अमेरिकी डॉलर से तय किया जाएगा, क्योंकि ये सोने से जुड़ा हुआ था। इसे ब्रिटेन वुड्स समझौते के रूप में जाना गया। इस समझौते के अनुसार डॉलर ही दुनिया की प्रमुख मुद्रा बन गया और सोने की जगह अब डॉलर ने वैश्विक मुद्राओं का समर्थन करना शुरू किया। 1971 में जब कई देशों ने डॉलर के बदले सोने की मांग की तो अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने डॉलर को सोने से डीलिंक कर दिया। इसके बाद डॉलर ने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम को अपनाया जो आज भी चल रही है। डॉलर के मूल्य में उतार चढ़ाव अब बाजार की स्थिति पर निर्भर करने लगे थे, लेकिन ये मुद्रा फिर भी वैश्विक व्यापार का प्रमुख माध्यम बनी रही। मार्च 2009 में चीन और रूस ने एक नई वैश्विक मुद्रा की मांग की थी ताकि कोई एक देश अपनी मुद्रा के आधार पर दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित न कर सके। चीन का यह मानना था कि अगर अमेरिकी डॉलर की मुद्रा स्फीति हो गई तो उसके खरबों डॉलर पूरी तरह से बेकार हो जाएंगे। चीन ने इस मुद्दे को लेकर IMF से मांग की थी कि एक नई वैश्विक मुद्रा बनाई जाए जो डॉलर से स्वतंत्र हो। अभी दुनिया में 4 देशों की करेंसी का ही बोलबाला है। इनमें सबसे ऊपर डॉलर, फिर यूरो, पाउंड और जापानी मुद्रा येन का नंबर आता है। आज भी अमेरिकी डॉलर दुनिया की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण मुद्रा है। अमेरिकी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2022 तक अमेरिका में 2.25 ट्रिलियन डॉलर की करेंसी सर्कुलेशन में थी। इसके अलावा IMF के अनुसार मार्च 2023 तक दुनिया के केंद्रीय बैंकों में 12 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की विदेशी मुद्रा रखी गई थी, जिसमें से आधे से ज्यादा डॉलर के रूप में थे। लेकिन हाल के सालों में डॉलर के वर्चस्व को चुनौती मिल रही है। 1999 में डॉलर की हिस्सेदारी दुनिया के विदेशी मुद्रा भंडार में 72% थी, जो अब घटकर 59% हो गई है। इस बदलाव के पीछे मुख्य कारण है विभिन्न देशों द्वारा डॉलर की जगह अन्य मुद्राओं का इस्तेमाल बढ़ाना। पश्चिमी देशों के जानकारों का मानना है कि यूरो डॉलर को चुनौती दे सकता है। यूरोपीय संघ की मजबूत अर्थव्यवस्था और यूरो के वैश्विक उपयोग को देखते हुए यह मुद्रा डॉलर की कॉम्पिटिटर बन सकती है। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती अमेरिकी डॉलर को चीन की मुद्रा युआन से मिल रही है। चीन ने कई देशों के साथ युआन में व्यापार करना शुरू कर दिया है।
कजाकिस्तान, पाकिस्तान, ब्राजील, लाओस और अर्जेंटीना जैसे देशों के साथ चीन का युआन में व्यापार बढ़ गया है। रूस भी अब तेल के बदले युआन की भुगतान प्रक्रिया को अपना चुका है। इन देशों के साथ चीन का बढ़ता व्यापार और युआन का इस्तेमाल डॉलर के वर्चस्व को चुनौती दे रहा है। IMF के मुताबिक मार्च 2023 तक दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों में $12 ट्रिलियन से ज्यादा की विदेशी मुद्रा रखी हुई है। इनमें से $6.5 अरब सिर्फ अमेरिकी डॉलर है। इसके बाद यूरो है, जिसके अमेरिकी डॉलर में वैल्यू $2.2 ट्रिलियन है। चीन की मुद्रा युआन तीसरे नंबर पर है, यानी दुनिया के केंद्रीय बैंकों के विदेशी मुद्रा भंडार में अमेरिकी डॉलर और यूरो के बाद युआन रखा है। युआन की वैल्यू $288 अरब से ज्यादा है। इसके बाद जापान की येन और ब्रिटेन की पाउंड है। अमेरिकी डॉलर आज भी दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली करेंसी भी है। लेकिन समय के साथ डॉलर की हिस्सेदारी में गिरावट आ रही है और नई मुद्राएं जैसे यूरो और युआन उसकी जगह लेने की दिशा में बढ़ रही है। हालांकि डॉलर का वैश्विक प्रभाव अभी भी कायम है, लेकिन आने वाले सालों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या चीन की मुद्रा युआन और यूरो डॉलर को पीछे छोड़ पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।